नमस्कार, मैं हूं प्रेमकर भास्कर और आप देखना शुरू कर दिए आवाज़ न्यूज़ 24x7। जनसुराज महासचिव सरवर अली ने राजद पर किया है बड़ा हमला। कहा, राजद की नीति सिर्फ मुसलमान समुदाय का वोट लेना है। उन्हें कभी भी उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई है। जनसुराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली और प्रवक्ता तारिक चंपारनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद की दोहरी नीति को लेकर उन पर हमला बोला है। सरवर अली ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू जी ने 2010 में संसद में वक्फ पर सख्त कानून की मांग की थी। इससे मुसलमानों के प्रति उनकी और उनकी पार्टी की दोहरी नीति उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि राजद मुस्लिम समुदाय से वोट तो ले लेती है, लेकिन जब समुदाय के हक की बात आती है तो राजद को मुसलमान याद नहीं आते हैं। उन्होंने पूछा कि राजद ने किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया है। राजद की नीति सिर्फ मुसलमान समुदाय से वोट लेना है। उन्हें कभी भी उनकी आबादी के हिस्सेदार में राजनीतिक हिस्सा नहीं दिया गया है। और क्या कुछ कहा है, पहले आप पूरी वीडियो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम इस वक्त जनसुराज के पार्टी ऑफिस कार्यालय पाटलिपुत्रा में हूँ। चूँकि आज रामनवमी का दिन है और जनसुराज के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें कि वक्फ संशोधन बिल को लेके उसके विरोध में जो है इनके पार्टी जो है प्रेस मुसलमान ने जिनकी वजह से, जिनके वोट से वो 15 साल सत्ता में रहे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए अब तक क्या किया। आप तो ये मैं कह रहा हूँ कि साहब 15 सालों में आपने किसी संगठन में किसी सही से आपने भागीदारी नहीं दी, आपने विधानसभा में सही से भागीदारी नहीं दी, आपने लोकसभा में सही से भागीदारी नहीं दी, और आप मुसलमान की खैर की बात करते हैं। ये ढोंगी बात छोड़िए और इस तरह की बात करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुसलमान आप समझ चुका है कि आप इस तरह की बात करना, वोट सिर्फ लेना और मुसलमानों को एकदम बिल्कुल अपने तरफ से दरकिनार कर देना, ये आरजेडी की पॉलिसी नहीं चलेगी। और मैं अभी पूछना चाहता हूं कि अभी जो उनका संगठन है, उन संगठन में उनका क्या मुसलमानों की भागीदारी है। आप समझ सकते हैं कि भाई अपने घर से आप 3-3 लोगों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन जो 18% जिनका वोट लेते हैं, पूरे बिहार में 2 टिकट आप लोकसभा का देते हैं। और आप बात करते हैं, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 18% वोट में मुसलमानों का 15 साल से लेकर सत्ता में रहा, और आप एक उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं सोच सकते हैं। जब बारी आती है तो मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, उप मुख्यमंत्री भी अपने बेटे को बनाइएगा। तो मुसलमानों के साथ जो आप इस तरह का दोहरा चरित्र अपना रहे, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मुसलमान इन बातों को समझने वाली नहीं है। मुसलमान को एक विकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी आ चुकी है, और मैं आपके माध्यम से सारे मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप देखो 15 साल आपने आरजेडी को देखा, 30 साल आपने कांग्रेसों को देखा, लेकिन वही कांग्रेस जब 30 साल तक 35 साल तक सत्ता में रहा, तो आपकी हालत उन्हीं की बनाई हुई कमेटी, सच्चर कमेटी कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और फिर हम उनको आजमा के देख लिया। आरजेडी को 15 साल देख लिया। मेरा आप लोगों से वो नम्र निवेदन है, मुसलमानों से आग्रह है कि आप लोग एक नई विकल्प जनसुराज पार्टी आई है, जो जिनकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि हम बिहार के पलायन को रोके। अगर सही मानों में देखा दिया जाए तो 2001 के बाद 45% मुसलमानों को यहाँ से कमाने के लिए पलायन करना पड़ा, जबकि सत्ता में 15 साल ये रही आरजेडी रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मौका मिला है, जनसुराज पार्टी की तरफ आप देखिए, परखिए, समझिए और जनसुराज पार्टी को अपना एक ये बनाकर चलिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनसुराज के साथ आएंगे तो आपके बच्चे की भविष्य बेहतर हो सकती है। मैं अभी